वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पूर्व ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। यानी कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के, जो कि आपके वन रक्षक और जेल प्रहरी में पूछे गए थे। और जो आज का हमारा पार्ट है ये 2 रहने वाला है, दूसरा भाग है। इसके पहले कल भी हमने वीडियो अपलोड किया है, तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है, तो आप उसको भी देखिए। उसमें भी हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 50 क्वेश्चन से आपके लिए 8 डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जो प्रश्न हमने 2017 और 2020 में जो आपके वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम हुए थे उनसे उठाए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपके 1-2 नंबर ऐसे पक जाएंगे। तो आपको क्लास पूरी देखना है, अंत तक सारे 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपका हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आपको जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पर आपको वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि थोड़ा चैनल हमारा नया है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट मुझे चाहिएगा, ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़ जाए। और आपको सब्सक्राइब तो इसको जरूर करना है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का पहला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों बांध का नाम क्या है, वो धूती। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर धूती बांध निर्मित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माही नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिंध नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेनगंगा नदी। कौन सा, वेनगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वेनगंगा नदी। तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनसे जुड़े हुए बांध वगैरह आप अच्छे से याद कर लें। कोई नहर प्रोजेक्ट हो या बड़ी कोई सिंचाई परियोजना तो वो भी आ सकती है। तो जो हमारा धूती बांध है ये किस नदी पर है, तो ये सीधा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वेनगंगा नदी पर। और आप देख सकते हैं प्रश्न जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2018 में प्रदेश के किस जिले में मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सिंचाई परियोजना का नाम याद रखें आप, मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना है। और ये किस जिले में इसको स्वीकृति मिली है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम धार जिला, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतना जिला, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सीहोर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा। क्या है, रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा सीहोर जिले में। तो जो हमारी मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना ये किस जिले में क्रियान्वित है, तो ये हमारे सीहोर जिले में स्वीकृत की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और ये आपका जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं सारे प्रश्न पूरे ऑथेंटिक हैं और ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी प्रश्न उठाकर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल दिया है, वास्तव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रश्न का नंबर वाइज भी अलग अलग है, जैसे कि 73 है, क्योंकि मैंने एक बुक है उसमें से कौन क्वेश्चन कुछ हटा है। और आप इनके ईयर भी देख सकते हैं अलग अलग, कोई 17, कोई 18, कोई 19। अगला प्रश्न देखते हैं हम, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। तो दोस्तों माता टीला बांध बहुत फेमस बांध है, ये एसएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी बेतवा नदी के ऊपर ये स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जून 2018 को नीति आयोग द्वारा जारी वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस समय 25/2/2018 में पूछा गया था। लेकिन अब आप 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें देख लें आप कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में 2022 में कौन सा स्थान रहा है। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उस समय पूछा गया था, इस समय भी इसको पूछ सकते हैं। तो 2018 के अनुसार हम इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तृतीय स्थान, दूसरा ऑप्शन है प्रथम स्थान, तीसरा ऑप्शन है हमारा चतुर्थ स्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वितीय स्थान। क्या है, द्वितीय स्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द्वितीय स्थान। तो 2018 के अनुसार तो मध्य प्रदेश का वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में द्वितीय स्थान रहा था, लेकिन आप 2022 का जरूर देख लें एक बार गूगल करके कि 2022 में हमारा कौन सा स्थान आया है। तो इस प्रश्न के अनुसार तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आपको बताओ मध्य प्रदेश में बहुत ही एक बड़ी परियोजना चल रही है, जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ा जाता है, दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। एक तो केन है और दूसरे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा तवा, क्या है, तवा नदी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है बेतवा। क्या है, बेतवा। तो आपको सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदी को लिंक परियोजना चल रही है, दोनों नदियों को आपस में केनाल के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो याद रखें आप, केन और बेतवा नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया। तो दोस्तों जो हमारा भोज वेटलैंड ये कहाँ पड़ता है, तो बड़ा तालाब भोपाल में पड़ता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि इसको रामसर साइट कब बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 2004 में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वर्ष 2002 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 2005 में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2000
2003 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, वर्ष 2002 में। तो जो हमारा बड़ा तालाब भोपाल में भोज वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? तो रामसर साइट का इसको दर्जा मिला था वर्ष 2002 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, और जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं? तो आप याद रख ले भैया, ये भी याद रखना पड़ेगा, इनसे ही सरकारी नौकरी लगेगी। कब सर्दी आ रही है, कब गर्मी आ रही है, कब बारिश आ रही है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है नवंबर महीने से, दूसरा ऑप्शन है हमारा जनवरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर, और फोर्थ है हमारा दिसंबर। क्या है? दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर महीने में। जो हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों, यहाँ पर शीत ऋतु या सर्दियां कब से पड़ना शुरू हो जाती है? तो हमारी नवंबर महीने से पड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो जो हमारा मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उस समय किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में, फिर तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश में मानसून आता है, उस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो आप याद रखें क्षेत्र उत्तर पश्चिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। क्योंकि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों ही पाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा, उपरोक्त। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त दोनों, यानी लाल मिट्टी भी है और काली मिट्टी भी है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो दोस्तों तेंदुपत्ता, जिसको मध्य प्रदेश का एकाधिकार प्राप्त है, और तेंदुपत्ता में मध्य प्रदेश की इसको राजकीय दर्जा भी मिला हुआ है मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता को। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो पहला है हमारा भिंड को, दूसरा है हमारा रतलाम को, तीसरा है हमारा जबलपुर को, और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, क्योंकि इंदौर जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता संसाधन है। क्या है? तेंदुपत्ता के सबसे कम संसाधन हमारे इंदौर जिले में है। और प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2009 में पूछा गया था। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों IUCN आपने नाम सुना ही होगा, ये सभी प्राणियों के ऊपर अलग अलग अपने रिपोर्ट निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। तो कभी इस प्रकार प्रश्न में आ जाए कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो उसको भी IUCN ही जारी करता है। तो प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संकटग्रस्त में, दूसरा ऑप्शन है घोर संकटग्रस्त, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा विलुप्त, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुभिद्ध यानी कि वर्नेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, घोर संकटग्रस्त, यानी कि उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है। क्या कायम रखा गया है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घोर संकटग्रस्त, यानी कि ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? तो ये घड़ियाल और कछुओं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मड़ई वन में देखा जा सकता है? तो जब भी आप मड़ई वन देखने जाएंगे तो आपको वहाँ कौन कौन से जीव दिखेंगे? तो पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है भारतीय जंगली भैंसा, तीसरा है तेंदुआ, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब हम मड़ई वन को देखने जाएंगे तो वहाँ पर हमें बाघ, जंगली भैंस और तेंदुआ तीनों ही दिख जाएंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन में एकाधिकार है? तो कौन सी फसल है या कौन सा उत्पाद है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार अपना एकाधिकार रखती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कपास, जिसको हम सफेद चना बोल देते हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा चावल, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तेंदुपत्ता। क्या है? तेंदुपत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, तेंदुपत्ता। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता के संग्रहण और परिवहन में एकाधिकार रखती है, और तेंदुपत्ता का मेनली उपयोग कायम आता है तो आता है बीड़ी उद्योग में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सागर जिला। कौन सा? तो जो हमारा दोस्तों सागर जिला है उसमें सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लास्ट पर्यावरण नीति को कब जारी किया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा वर्ष 1997 में, दूसरा ऑप्शन है 1999 में, तीसरा ऑप्शन है 1996 में यानी कि 1996, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1998 में।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1999 में। तो मध्य प्रदेश में आखिरी पर्यावरण नीति कब लाई गई थी? तो 1999 के दौरान लाई गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण नीति लाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो वो रहता है कि एक तो हमें जंगल प्रोटेक्ट करें और हमारे उसके अंदर जो रहने वाले वन्य जीव हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए पर्यावरण नीति लाई गई थी। और अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत में ओवरऑल, तो 1972 में सबसे पहले कानून बनाया गया था वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए। आप ये भी याद रख सकते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस तो हमारा 5 जून, बच्चे को याद होगा, 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो टोटल हमारे दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो आप सभी को उनके अच्छे से नाम और उनके जिले याद कर लें। थोड़ा बहुत उनका विस्तार भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान ऐसे जो एक से अधिक जिलों में है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो प्रश्न हमारा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिवनी छिंदवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है हमारा उमरिया शहडोल में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मंडला बालाघाट में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा श्योपुर और शिवपुरी में। कहाँ पर? श्योपुर और शिवपुरी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सिवनी और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों जो दो हमारे प्रमुख जिले हैं सिवनी और छिंदवाड़ा, जो कि अपनी महाराष्ट्र सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप देख सकते हैं इसका विस्तार एक से अधिक जिलों में, सिवनी में भी है और छिंदवाड़ा में भी। तो इसे प्रश्न आ सकते हैं, आप याद कर लें। प्रश्न है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो हमारा STR है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे किस जिले में स्थित है? तो पहला है हमारा ऑप्शन मंडला जिले में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा होशंगाबाद जिले में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा टीकमगढ़ जिले में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा शहडोल जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 होशंगाबाद जिला। जो हमारा होशंगाबाद जिला है, यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारा होशंगाबाद जिला है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। तो कभी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखने को मिल जाए कि वहाँ पर होशंगाबाद लिखा ही नहीं, वहाँ क्या लिखा आएगा? नर्मदापुरम, तो वो भी आपका सही जवाब है, उस पर आप क्लिक करना। क्योंकि होशंगाबाद संभाग और होशंगाबाद जिला दोनों का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद कभी ऑप्शन नहीं भी आए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमारे नर्मदापुरम में स्थित है। ये आपका सही जवाब रहेगा। और प्रश्न आप देख सकते हैं, वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड 2015 परीक्षा में पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें आप बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने की अनुमति है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारे परिवहन के सभी संसाधन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने की यहाँ पर अनुमति है। तो पहला ऑप्शन हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे नर्मदापुरम संभाग में, नर्मदापुरम संभाग में और नर्मदापुरम जिले में। तो ये क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आपको बस, जीप, हाथी, डोंगी सब चलाने की अनुमति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 STR। और आपका जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भोपाल में स्थित है, कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा शुष्क पर्णपाती सघन वन, दूसरा ऑप्शन है हमारा शुष्क पर्णपाती नम वन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शुष्क पर्णपाती विरल वन, और फोर्थ है हमारा शुष्क पर्णपाती कटीले वन। क्या है? शुष्क पर्णपाती कटीले वन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हमारा शुष्क पर्णपाती विरल वन हमारे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान प्लस जू है, यानी कि आपको यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी है, और ये राष्ट्रीय उद्यान तो है ही। तो बहुत सारी खूबियां अपने अंदर समेटे हुए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये भोपाल शहर के बीचों बीच बड़े तालाब के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं, वन रक्षक 2016 परीक्षा में पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1979 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1975 में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1981 में, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1977 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 वर्ष 1979 में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना, क्षेत्रफल और उनसे संबंधित जिले आप पढ़ लें, क्योंकि प्रश्न से बार बार रिपीट होते हैं और आसानी से 12 राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप आसानी से उनको याद कर पाएंगे और आपका 1 से 2 नंबर पक जाएंगे। थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान रखें, उनको याद कर लें। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1979 में या 1979 में करी गई थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न था ये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जाता रहा है? जो हमारा मोगली लैंड उत्सव है, कब से इसको हम
आयोजित कर रहे हैं हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है वर्ष 2006 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2004 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2002 में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा वर्ष 2008 में। कब? 2008 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 2004 में। तो आप इसको याद रखेंगे। जो हमारा मोगली लैंड उत्सव है उसको हम कब से मना रहे हैं? तो उसको हम 2004 से हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आयोजित कर रहे हैं। अच्छा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ पर है? तो हमारे छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है? तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस संभाग में आता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं भोपाल संभाग, दूसरा ऑप्शन है हमारा उज्जैन संभाग, तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल संभाग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4 ग्वालियर संभाग। तो दोस्तों अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो संभाग तो इसका ग्वालियर है, लेकिन जिला पूछ ले तो जिला है हमारा शिवपुरी। कौन सा जिला है? शिवपुरी जिला है। तो आप ये दोनों याद रखें कि अगर इसका जिला पूछे कि किस जिले में इसका विस्तार है माधव राष्ट्रीय उद्यान का, तो हमारे शिवपुरी में है, लेकिन अगर इसका संभाग पूछ ले तो हमारे ग्वालियर संभाग में है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में, यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा NH44, दूसरा ऑप्शन है NH3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा NH25 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर भी ये ऑप्शन 4। तो जो हमारे दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से आपको एक तो NH3 और NH25 दोनों ही गुजरते हुए दिखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और थोड़ा सा हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदल दिए गए हैं, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि इनके नाम चेंज हुए हैं कि नहीं। हालांकि नाम चेंज हो गए हैं तो आप भी देख लेना, मैं भी आपको देख के अगले वीडियो में बता दूंगा। और आपका प्रश्न वन रक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो हमारे जंगली भैंसे होते हैं जिनको हम गौर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गौर। तो इनका संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? तो पहला है हमारा कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, दूसरा ऑप्शन है ओंकारेश्वर नेशनल पार्क में, तीसरा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना नेशनल पार्क में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पन्ना नेशनल पार्क। तो जो जंगली भैंसा या गौर का संरक्षण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो हमारे पन्ना नेशनल पार्क में किया जा रहा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये वन रक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में पड़ता है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन है हरिगंगा, दूसरा है गाढ़गंगा, तीसरा ऑप्शन है हमारा चरणगंगा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बालगंगा। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से हमारी चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आप याद रखें, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हो तो आपको सब कुछ ही याद करना है। इनके अंदर छोटी छोटी नदियां भी बहती रहती है जो इनको पानी प्रोवाइड कराती है, तो ऐसे प्रश्न में जाते हैं। तो जो हमारी चरणगंगा नदी है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा चरणगंगा नदी। दोस्तों चैनल पर नए हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ आपको इसको शेयर भी जरूर करना है, तो आप इसको शेयर भी करें। हम आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप भी वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो दोस्तों जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर ही बांधवगढ़ का किला पड़ता है और वहाँ पर भगवान की हम कौन सी मूर्ति देख सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है भगवान श्री राम की, दूसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु की, तीसरा ऑप्शन है भगवान आदिनाथ की और फोर्थ ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा भगवान विष्णु की। तो दोस्तों जो बांधवगढ़ का किला है उसमें भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति यानी भगवान विष्णु उसमें सोए हुए प्रतिमा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। तो बांधवगढ़ किले में हम किस भगवान की मूर्ति देखेंगे? तो हम देखेंगे भगवान विष्णु की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला हमारा कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो पहला है कि एक राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन हमारा औद्योगिक केंद्र है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का केंद्र है और फोर्थ है कि कोयले की खदान है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जो हमारा कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये नेशनल पार्क है। क्या है? कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का काफी बड़ा नेशनल पार्क या सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यहाँ पर कौन पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। क्या पाया जाता है? बारहसिंगा यहाँ पर पाया जाता है। और दोस्तों एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका मैस्कोट या शुभंकर है, तो वो है भूरसिंह बारहसिंगा। तो आप याद रख सकते हैं, इसलिए फेमस है। तो कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए प्रसिद्ध है। जेल प्रहरी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? तो जो हमारा नौरादेही सागर जिले में पड़ता है,
ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? तो पहला ऑप्शन है अस्पताल है, दूसरा ऑप्शन है वन्यजीव अभ्यारण्य है, तीसरा ऑप्शन हमारा है संग्रहालय है और फोर्थ ऑप्शन है रक्तदान केंद्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों नौरादही क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने के हेतु संभावित स्थान है। यानी दोस्तों चीता पुनर्स्थापन की परियोजना कहां पर प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम नौरादही सेंचुरी, दूसरा है हमारा कान्हा सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है भिंड अभ्यारण्य और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिवपुरी सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौरादही सेंचुरी। क्या है? नौरादही सेंचुरी। तो दोस्तों पहले नौरादही को सिलेक्टेड किया गया था चीता को इंट्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन बाद में बाजी कौन मार गया? बाजी मार गया बालपुर कुनो। कौन मार गया? पालपुर कुनो। तो नौरादही में वर्तमान में कोई चीता नहीं है, लेकिन जो हमारा पालपुर कुनो श्योपुर जिले में पड़ता है वहां पर वर्तमान में 20 चीते, कितने 20 चीते आ गए हैं, जिसमें से 12 हमने लाए हैं साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और 8 लाए हैं हम नमीबिया से। तो आंकड़े इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं ये, तो आपसे पूछ सकते हैं टोटल कितने चीते लाए गए हैं? तो 20। ग्वालियर से कितने लाए हैं हम? तो 12। और नमीबिया से कितने लाए हैं? तो वो लाए हैं हम 8 चीते। पहली जो खेप थी 8 चीतों की, उसको छोड़ा था प्रधानमंत्री शिवराज सिंह जो पहली खेप थी हमारे चीतों की जो कि नमीबिया से लाए थे, उसको छोड़ा था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और जो दूसरी खेप है जो कि वहां से लाई गई है साउथ अफ्रीका से, उसमें 12 चीते छोड़े हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि जो हमारे चीते आए हैं ये किस गेट से इनकी एंट्री हुई? तो इनकी एंट्री हुई थी टिकटोली गेट से। कहां से? टिकटोली गेट से। क्योंकि आप दोनों का डेट भी याद रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ तक कि एमपीपीएससी मेंस में भी इसमें लिखने के लिए प्रश्न आएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे देश में 1952 से चीता विलुप्त हो गए थे। तो आप देख सकते हैं 1952 से 2023 काफ़ी लंबा हमने इंतजार किया है चीतों को देश में फिर से बसाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 नौरादही सेंचुरी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बंजर नदी बहती है? तो कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बंजर नदी प्रवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ ऑप्शन हमारा मड़ई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मड़ई राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हमारा कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो हमारी बंजर नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी कि हनी बी उत्पादन, शहद उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है हमारा दतिया जिला, दूसरा ऑप्शन है सतना जिला, तीसरा ऑप्शन है हमारा मुरैना जिला और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा भोपाल जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा मुरैना जिला। कौन सा? मुरैना जिला। तो शहद उत्पादन में अपना मुरैना जिला एकाधिकार रखता है या मुरैना जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है? जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये टैग प्राप्त करने वाला कौन सा चावल हमारा विचाराधीन है? तो पहला ऑप्शन है चंपा चावल, दूसरा ऑप्शन है हमारा कामिनी, तीसरा ऑप्शन है बासमती चावल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोना मसूरी चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बासमती चावल। कौन सा? बासमती चावल। तो जीआई टैग पाने के लिए विचाराधीन कौन है? तो वह हमारा बासमती चावल विचाराधीन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा सोयाबीन दाल और ग्राम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक दाल सोयाबीन आदि का उत्पादन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और फोर्थ हो जाएगा हमारा सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन और दालों का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। और यह प्रश्न आपका जेल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा इसको, ये हमारे होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में स्थित है ना। प्रश्न शायद रिपीट हो गया या प्रश्न की लैंग्वेज बदल कर आ गई है, तो ऐसा ही होता है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने का बोलते हैं कि आप परीक्षा से पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे किस जिले में? तो हमारे नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य क्रियाशील हीरे की खान है? यानी दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा हमारे अन्य कहाँ पर हीरे का उत्खनन होता है या हीरे की खदानें हैं? तो पहला ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश के अलावा 2 स्थानों पर हीरे की खानें हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 खान, फिर तीसरा ऑप्शन हमारा 1 खान और फोर्थ ऑप्शन होगा 0 खान, यानी कि 0 खदान। खान बराबर खदान है ना, खदान को ही आम बोलचाल में खान बोल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 0। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं भी हीरे का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी अन्य राज्य में एक भी हीरे की कार्यशील खदान नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 0, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक जिले कौन से हैं? एक तो पन्ना है और दूसरा छतरपुर जिले, दोनों हीरा उत्पादक
जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि कौन सा जो ओर है आयरन, कौन सा भी ओर है आयरन और मेटल और जो हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, तीसरा है मैग्नीशियम और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में तो आयरन और मैग्नीशियम और दोनों ही प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, खनिज अयस्क, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है। यानी प्रश्न बोल रहा है कि हमारा कौन सा जिला है जहां पर एशिया की सबसे घनी, सबसे मोटी कोयले की परत है। तो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन हमारा सीधी जिले में, दूसरा ऑप्शन है शहडोल जिले में, तीसरा ऑप्शन है उमरी जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सतना जिले में। कहाँ पर? सतना में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सीधी जिला। तो दोस्तों हमारा सीधी जिला है, यहाँ पर पूरे एशिया की सबसे बड़ी घनी कोयले की परत मौजूद है या स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और 2008 में दोस्तों सीधी जिले से तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया था? तो हमारा सिंगरौली जिला बनाया गया था। तो अभी याद रखें, पहले सिंगरौली सीधी जिले का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2008 में सीधी को थोड़ा छोटा करके एक नया जिला बना दिया इन्होंने। कौन सा? सिंगरौली जिला। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट था। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित मलाजखंड खदान किस खनिज से जुड़ी हुई है। तो जो हमारी मलाजखंड की खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है बॉक्साइट के लिए, दूसरा ऑप्शन है तांबे के लिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा चूना पत्थर के लिए और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तांबा। तो जो दोस्तों हमारी मलाजखंड की खदान है वो किस खनिज से जुड़ी हुई है? तो हमारे तांबा खनिज से जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की रैंक पूछा है यहाँ पर कि हम सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5वें स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है दूसरे स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है हमारा तीसरे स्थान पर और चौथा ऑप्शन है हमारा चौथे स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, तीसरे स्थान पर। दोस्तों मध्य प्रदेश सीमेंट उत्पादन में भारत में कितने स्थान पर है? तो हमारे तीसरे स्थान पर है। कितने? तीसरे स्थान पर है। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में पूरे भारत में तीसरा स्थान है। और ये प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। तो जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पर कौन सी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो पहला ऑप्शन है दादाजी धूनीवाले ताप विद्युत परियोजना, फिर दूसरा चांदनी विद्युत परियोजना, तीसरा है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और फोर्थ है हमारा पेंच ताप विद्युत परियोजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेंच ताप विद्युत परियोजना की स्थापना छिंदवाड़ा जिले में करी गई है। तो दोस्तों ये क्या है? ताप यानी कोयले संचालित विद्युत परियोजना है। तो प्रश्न आ जाए कि पेंच ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा छिंदवाड़ा जिले में इसकी स्थापना की गई है। और प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक 2017 में पूछा गया था। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। प्रश्न है, विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन किस जिले में अवस्थित है। तो जो हमारा विंध्याचल हाई पावर शक्ति स्टेशन यानी कि पावर स्टेशन है, इसकी स्थापना किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, सिंगरौली जिले में। कहाँ पर? सिंगरौली में। दूसरा ऑप्शन है हमारा बालाघाट में, तीसरा ऑप्शन है हमारा बैतूल में और फोर्थ ऑप्शन है होशंगाबाद। तो करेक्ट आंसर रहेगा सिंगरौली जिले में। तो दोस्तों विंध्याचल हाई पावर स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो हमारे सिंगरौली जिले में करी गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन 1। और दोस्तों अगर प्रश्न पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो हमारा एकमात्र जिला है सिंगरौली, जिससे मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश नहीं भारत की भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, 1 सदी ईसा पूर्व निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था। तो दोस्तों काफी 1 सदी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल था, दूसरा ऑप्शन उज्जैन, तीसरा ऑप्शन था हमारा इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओरछा। क्या है? ओरछा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उज्जैन। तो दोस्तों 1 सदी ईसा पूर्व उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अच्छा, उज्जैन का प्राचीन नाम है तो वो है अवंतिका, उज्जैनिया और चूड़ामणि। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं, एक तो उज्जैनिया है, फिर हमारा अवंतिका है और एक चूड़ामणि है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा उज्जैन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है। किसकी सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भोपाल। तो दोस्तों भोपाल में पूरे विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है। और इसको हमने किस देश की सहायता से बनाया है? तो इसको हमने बनाया है सिंगापुर की सहायता से। सिंगापुर की सहायता से हमने विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं। और हाल फिलहाल में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो नाम चेंज किया है वो आपको बताना है कमेंट में।
तो आप बताइए कि जो हमारा ग्लोबल स्किल पार्क है इसका नया नाम क्या है, आपको कमेंट में जवाब देना है। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि ऑटोमेटिक दूसरे समझ जाए। और यह प्रश्न आपका जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? कौन सा बॉटलिंग प्लांट? तो पहला है हमारा बिस्लेरी कंपनी, दूसरा है एक्वाफिना कंपनी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोको कोला कंपनी और फोर्थ है हमारा पेप्सी कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कोको कोला कंपनी। तो आपको देखा हुआ देश का सबसे लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है कोको कोला, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, हमने इस्तेमाल किए हुए जैसे कि स्प्राइट, लिम्का वगैरह। तो दोस्तों ये होशंगाबाद में अपना नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा कोको कोला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1981 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1984 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1956 में और फोर्थ ऑप्शन है 1996 कब? 1996 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 1981 में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में करी गई थी। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीड़ से दरिया बनाई जाती है? कैसे? जो चीड़ का पेड़ होता है उससे दरिया बनाई जाती है। तो कौन सा जिला है हमारा? तो पहला ऑप्शन है सतना जिला, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ जिला, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। क्या है फोर्थ ऑप्शन? भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतना। तो दोस्तों हमारा जो सतना जिला है यहाँ पर चीड़ से दरिया बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या के लिए? एक तो अपनी पिथौरा पेंटिंग के लिए और फिर एक मोतियों की गलसन माला के लिए कौन सा जिला हमारा प्रसिद्ध है? तो पहला है हमारा अलीराजपुर जिला, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ जिला, थर्ड ऑप्शन है विदिशा जिला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रायसेन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। तो दोस्तों जो हमारा अलीराजपुर है जो कि अपनी गुजरात के साथ सीमा बनाता है, तो ये पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन माला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो साथियों वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा आपको देखने के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ अपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।